इन्होंने बीजेपी ने कहीं पे भी रोजगार नहीं दिया, कहीं पे भी कोई रोजगार नहीं दिया। इन्होंने बोला था, इन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए। और जो ये जनता पब्लिक जो इंतजार कर रही थी 2024 का चुनाव कब आए और कब इनको धूल चटाएं, क्योंकि मैं वो युवा हूं जो 10,792 जिन्होंने बेरोजगार किया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने और ये तुम्हारे एलजी ने मिलके इन्होंने दर दर की ठोकरें ला दी और आज वो धरने पे बैठे हुए हैं। तब जब हम लोग इनको जिताते थे, इनको संसद में पहुंचाते थे और इन्होंने हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिया, तो आज हमारी पारी आई है वोट डालने की और हम अभी सड़कों पर लाएंगे सरकार को, सड़कों पर लाएंगे। पहले हम इनको बेचते थे पर आज हम बदला लेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने हमारी सुनी नहीं। और हम दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 24 का चुनाव चल रहा है और इस समय पूरे भारत की जनता जो चाहती है कि परिवर्तन चाहती है। जैसे कि आप देख लीजिए पूरे भारत में किसान जो है वो परेशान है, जो युवा बेरोजगार है वो परेशान है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने कहीं पे भी रोजगार नहीं दिया, कहीं पे भी कोई रोजगार नहीं दिया। इन्होंने बोला था, इन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए। और जो ये जनता पब्लिक जो इंतजार कर रही थी 2024 का चुनाव कब आए और कब इनको धूल चटाएं, क्योंकि मैं वो युवा हूं जो 10,792 जिन्होंने बेरोजगार किया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने और ये तुम्हारे एलजी ने मिलके इन्होंने दर दर की ठोकरें ला दी और आज वो धरने पे बैठे हुए हैं। तब जब हम लोग इनको जिताते थे, इनको संसद में पहुंचाते थे और इन्होंने हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिया, तो आज हमारी पारी आई है वोट डालने की और हम अभी सड़कों पर लाएंगे सरकार को, सड़कों पर लाएंगे। पहले हम इनको बेचते थे पर आज हम बदला लेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने हमारी सुनी नहीं। और हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जिस तरह बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार दिए थे, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में अब रोजगार मिलना स्टार्ट हो और देश की प्रधानमंत्री बने 2024 में। और सभी लोग चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी को सफाई होना चाहिए। और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी बिल्कुल एकदम हार रही है, वो जीत ही नहीं रही है। और यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि जो साउथ दिल्ली की जो सीट है बहुजन समाज पार्टी की, डंगे के चोट पर ये जीतने जा रही है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे हमारा प्रत्याशी कौन है, हमारा प्रत्याशी कौन है। आज हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया और हमें पता है कि ये जब हमारे संसद में पहुंचेंगे और यहाँ रोजगार की बात करेंगे और यहाँ सभी को रोजगार चाहिए, चाहे पूरे भारत में हो। और उत्तर प्रदेश में जैसे कि देख लीजिए बहन कुमारी मायावती जी ने सफाई कर्मी की भर्ती की थी, टीचरों की भर्ती की थी। आज वो युवा दर दर की BA MA और क्वालिफिकेशन ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहा है और भटक रहा है। उनके माँ बाप तो इतने पैसा खर्च कर करके पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा नौकरी पाएगा, पर ये मोदी सरकार और ये तुम्हारा जो जितनी भी कांग्रेस होगी चाहे आम आदमी पार्टी होगी, इन्होंने सभी लोगों ने मिलके इनकी षड्यंत्र है कि जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, इनको ऊपर पढ़ने ना दिया जाए, इनको पढ़ने ना दिया जाए, इनको आगे निकलने ना दिया जाए। पर हम युवा जाग चुके हैं, हम जानते हैं कि ये लोग सभी लोग 24 में परिवर्तन होगा, 24 में परिवर्तन होगा। ये हार रहे हैं बुरी तरह, जितनी भी विरोधी पार्टी ये हार रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती डंके की चोट पे प्रधाधानमंत्री बनेंगी और इनको हम देंगे वोट। यानी कि इस बार मोदी नहीं, मायावती का नाम गूंजेगा फिर से। मोदी कौन बोलता है? एक बच्चा नीचे रोता है तो वो बोलता है गोदी गोदी, और उसका बाप बोलता है देखो बेटा बोल रहा है मोदी, पर वो तो गोदी गोदी बोल रहा है। सभी बच्चे तो रोते हैं तो गोदी गोदी बोलते हैं। और वहाँ का जो मोदी जो अंधभक्त मीडिया है वो केवल ये दिखाता है देखो बच्चा भी बोल रहा है, पर आप ध्यान से सुनो, पास में कैमरा लेकर देखो तो वो बोल रहा है गोदी, वो रो रहा है, वो कह रहा है गोदी। ये तो गोदी मीडिया, यानी मीडिया भ्रम फैला रही है। मीडिया पूरी तरह बिकी हुई है। ये सब चेंज होंगे, सब हटेंगे और इनको हम हटाने की कोशिश करेंगे कि हम अपना एक एक वोट देके इनको बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे और इनको धूल चटा के रहेंगे। और उम्मीद है कि मायावती आएंगी तो सब चीजें बेहतर होंगी। मायावती आएंगी तो सब चीज बेहतर होगी, सबको रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी लोग शोषित वंचित जो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस देश में, वो लोग समझ जाएं। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी रोजगार बेरोजगार और जो लोग माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ तक भेजते हैं कि हमारा बेटा एक दिन नौकरी पाएगा, IAS की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोगों को दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब घबराओ मत, अभी वोट बाकी है। और अपने लोगों आस पड़ोस को सबको समझाओ कि एक एक वोट गिनती है, किसी को भटकने मत दो और हाथी का बटन दबाओ, इतना दबाओ इनको बुरी तरह हराओ। और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, आप बनाओ। आपने तो विपक्ष को धोखे रख दिया। एक बड़ा सवाल है, विपक्ष के भाई बड़े बड़े नेता कह रहे हैं इस समय सरकार वाले भी 400 पार अब की बार संविधान बदलेंगे। क्या कहेंगे संविधान बदलने की बात को लेकर? संविधान कैसे बदलेंगे? हम बदलने देंगे क्या? हम आज के युवा, हम जिंदा हैं। हमारे पिताजी जब अंबेडकर जी की बात बताते थे कि हमारे अंबेडकर जी ने इतना संघर्ष करके संविधान बनाया, तो हम कैसे बदलने देंगे? हम इनको धूल चटाएंगे। एक एक वोट की कीमत है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो हमको एक एक वोट की ताकत दी है, और हम तो देंगे ही देंगे। हम दूसरों को भी बोलेंगे कि भाई तू गलती से कभी झाड़ू का बटन मत दबा दियो, कभी बीजेपी का बटन मत दबा दियो। दबाना है तो हाथी का बटन दबा। मैं तो बूथ पे अब काम भी करूंगा और बूथ पे लग जाऊंगा और एक एक घर घर जाके झंडा। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देश के युवाओं को ये कहूंगा, आप लोग घबराओ मत, ये सरकार हट रही है और 2024 में बहन जी की सरकार आ रही है। आप लोग
अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप लोग मेरी वीडियो इतना शेयर करो कि एक एक बच्चे और सभी जो बेरोजगार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो जिन्होंने इतने एजुकेशन लेके दर दर की ठोकरें, जिनको नौकरी नहीं मिली, आज तक इन्होंने नौकरी नहीं निकाली। अगर बहन कुमारी मायावती आएंगी सबसे पहला काम करेंगी। कितने लाख, कितने बेरोजगार जो दर दर की ठोकरें पड़ रहे हैं, कितने लाख हर विभाग में नौकरी खाली है। उम्मीद की किरण मायावती बन रही है युवाओं के लिए। बिल्कुल बन रही है उम्मीद की किरण, क्योंकि हम जानते हैं जो कि अगर हमें कोई नौकरी दे सकता है पूरे भारत में जितने भी दर दर की ठोकरें खा रहे, तो बहन कुमारी मायावती जी नौकरी दे सकती हैं। और देखिए युवाओं के अंदर इतनी एनर्जेटिक है भाई, कह रहे कि अब तो उम्मीद सिर्फ एक ही बची है कि बहन मायावती को सत्ता में लाओ, सब चीजें बेहतर होंगी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके पब्लिक ग्राउंड के जितने भी दर्शक हैं सभी को जय भीम। अब जो आपने बात कही कि बहन जी के लिए आप और मैं ही नहीं बोल रहे, इस भारत देश के सर्व समाज के जो 5 उंगली होती है ना, SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल, 5 कैटेगरी के 5 संवैधानिक वर्गों के लोगों की एक ही आवाज आ रही है कि परम आदरणीय बहन जी ही अब सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में एकमात्र सक्षम राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मुखिया हैं। और वर्तमान में जो लड़ाई है किसी से भी नहीं है, कोई दूर दूर तक लड़ाई में भी नहीं है, क्योंकि एक तरफा बहुजन समाज आज खुद अपने आप जाग रहा है। उसको कोई जगाने के लिए घर में जाके लाठी डंडा नहीं मार रहा है। ये जो सरकारें हैं ये खुद उन्होंने वो ऐसा काम कर दिया है कि हर आदमी परेशान है। आज बताएं आप, क्या किसान परेशान नहीं है? क्या नौजवान परेशान नहीं है? क्या महिलाएं परेशान नहीं है? कौन सा वर्ग बचा हुआ है? क्या व्यापारी परेशान नहीं है? क्या नौकरी पेशा व्यक्ति परेशान नहीं है? क्या जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारी परेशानियों का हल क्या होगा ये बताइए। सारी समस्याओं का समाधान हमारे को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, वोट का अधिकार। और वो ऐसे ही नहीं मिल गया, वो वोट का अधिकार ऐसे ही नहीं मिल गया। सन 1932 में अंग्रेजों से लड़ करके जो बाबा साहब 2 वोट का अधिकार लाए थे, 2 वोट। अगर हमारे पास 2 वोट का अधिकार क्यों लाए थे बाबा? कि हमारे लोग सत्ता में रहेंगे, राजा बनेंगे। लेकिन उस समय पे उस मिस्टर गांधी ने, उस मनुवादी गांधी ने छीनने का काम किया। और वही काम आज उस मनुवादी गांधी के चेले भ्रष्टाचारी बनिया केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंदर खाने तो एक ही है खरबूजे की तरह से, बाहर से दिखने में अलग अलग, अंदर से सब एक हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा और ये आम आदमी और कांग्रेस अलग अलग हैं? राहुल गांधी को देश में ऑप्शन बीएसपी बनेगी, ऑप्शन बीएसपी बनेगी। अब बनेगी नहीं, बन चुकी है। भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प, और कोई है ही नहीं। भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प। 24 में प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग ला रहे हैं बहन मायावती को इस बार। क्यों 2 चरणों की वोटिंग देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है? जो कह रहे थे 400 पार, अब उनको टेंट हाउस में जाकर भी 400 कुर्सियां नहीं भरने को लोग मिल रहे हैं। इतना माहौल चल रहा है बीएसपी का। 2 चरणों की वोटिंग नहीं है। माहौल के साथ ही उनसे भी जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे सर 24 चुनाव को लेकर के? बहन मायावती का वाकई में 2 चरणों में माहौल रहा, वापसी हो रही है बीएसपी की? देखिए 100% बसपा वापसी की तरफ है। और सर्व समाज में टिकट देने का जो बहन जी ने काम किया है, जिन लोगों को दूसरी पार्टी पूछ नहीं रही थी उनकी जाति के नाम पर, लेकिन बहन जी ने देखा कि उन लोगों पे भी अत्याचार हुआ है सरकार में। ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिसके ऊपर अत्याचार ना हुआ हो। तो ये जो मैं तो मंच पे ही बोलता हूँ, हर भाषण में बोलता हूँ, भाई देश को इन गुजराती डकैतों से बचाओ। सीधी बात है, इन गुजराती डकैतों से देश को बचाओ भाई। अगर देखिए आकाश आनंद जी का विजन क्या है, फायर ब्रिगेड नेता के रूप में आज सब देख रहे हैं। मीडिया वाले सारे उनका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? उनको पता चल गया भाई ये आदमी बोल रहा मन से। मतलब आकाश आनंद अब ऑप्शन बन चुके हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी के। बिल्कुल 100%। देखिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को टीवी पे नहीं कहते, लेकिन मैं राजनीति को बहुत सालों से देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मेरी 44 एज हो चुकी है। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सीधा काम है कि 4-5 प्रदेशों में इनकी सरकार रहेगी। और जो इनके काम अधूरे थे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ काटने के काम थे, जो कांग्रेस के जो जितने प्लान थे उनको जो है ये सख्ती से लागू करेंगे। और 4-5 राज्यों में इनके दोनों का गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी का। बी टीम असली बीजेपी की कांग्रेस है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बंदे अचंभित होंगे इस बात से, लेकिन ये बात 100% सत्य है। मैं उस पे बता रहा हूँ, मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ। वो खुलासा ये है कि 4-5 राज्य जिताते रहेंगे और राहुल गांधी जी बाद में सब कुछ पूरा देश घूमकर और महाराष्ट्र की रैली में आचार संहिता लगने के बाद ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। मजाक चल रहा है क्या इस देश में? इस देश में पागल समझा क्या राहुल गांधी ने और मोदी ने? चलिए, तो यानी कांग्रेस और बीजेपी को अगर हम बात करें तो देश में ऑप्शन की बात आएगी तो बीएसपी प्रमुख मायावती प्रधानमंत्री के रूप में प्रबल पसंद होंगी आप सबकी क्या?
बिल्कुल 100%। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश को चलाने वाली बहन जी, और एक नहीं 4-4 बार, तो वो देश नहीं चला सकते क्या? जाते ही आपने देखा बहन जी ने क्या क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है वहाँ पर। वो लोग जानते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बहन जी ही विकल्प है सबसे अच्छा। और बहन जी इस देश को क्या, अगर मैं बोलूँ कि वर्ल्ड को चलाने की बात हो तो बहन जी में वो बूता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।